बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सौरभ हत्याकांड मामले में आरोपी साहिल और मुस्कान की 14 दिन को न्यायिक हिरासत के बाद कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई, जिसके बाद कोर्ट मामले में अगली तारीख भी दे दी गई है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता सरफराज अहमद ने मेरठ जेल अधीक्षक से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में मुख्य आरोपी उसकी पत्नी और प्रेमी साहिल की आज मेरठ जिला कारागार से 14 दिनों की जो हिरासत है वो पूरी हो गई थी, न्यायिक हिरासत। इसके बाद आज उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया। हमारे साथ जेल अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से आज उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश। आदेश था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही थी। माननीय न्यायालय के समस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने का आदेश था। कोर्ट के जो पदाधिकारी थे वो जज साहब सहित और जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे वो और इनको जो सरकारी वकील मिले हैं वो वहाँ से जुड़े हुए थे, तथा हम लोगों ने यहाँ जो वीसी के माध्यम से दोनों आरोपियों को पेश किया। तो दोनों का एक दूसरे से बातचीत करना तो नहीं हुआ, केवल एक दूसरे को देख पाए और कोर्ट ने उनको अगली तारीख 15 तारीख दी है। 15 तारीख को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। सर, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 19 मार्च से दोनों जेल में बंद हैं, तो कोई अभी मिलाई के लिए साहिल की तरफ से और मुस्कान की तरफ से भी कोई आया क्या? नहीं, साहिल की तरफ से एक बार उसकी नानी मिलने के लिए आई थी नियमानुसार और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार उनकी मुलाकात कराई गई थी। मुस्कान की तरफ से अभी किसी ने भी मुलाकात की पर्ची नहीं दी है। यदि कोई आवेदन देता है, मुलाकात की पर्ची लगाता है और वो उसको अप्रूव करती है, क्योंकि नियम है कोई भी बंदी जेल में अगर बंद है उससे कोई भी तभी मिल सकता है जब वो कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती है। तो अभी किसी ने आवेदन नहीं दिया। यदि वो कहती है कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है और आवेदन आता है तो नियमानुसार उसकी भी मुलाकात कराई जाएगी। सर, जैसे कि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको एक बैरक में रखा जाए, तो क्या इस पर कोई विचार किया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ उनसे साक्ष्य मांगा गया कि कुछ उनका रिलेशन ऐसा हो, मैरिज है उनकी नहीं है, तो उसके आधार पर आप लोग उस पर विचार करेंगे? नहीं, एक साथ तो रखा ही नहीं जा सकता। इवन पति पत्नी होते हैं तो भी कारागार में एक साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग होती है। ऐसा कोई साक्ष्य उन्होंने दिया भी नहीं है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य देते हैं तो जो अंदर की मुलाकात है दोनों की, जो 15 दिन पे होती है, उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन वो साक्ष्य लीगल और वैधानिक होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पेशी के दौरान क्या सर दोनों एक दूसरे को देख पाए, कुछ बात हुई की आपस में, या कुछ कैसा उनका हाव थे? ये स्वाभाविक है कि एक केस के जो केसवार होते हैं, जिनको केसवार कहते हैं, जो एक केस में निरुद्ध होते हैं या आरोपित होते हैं, वो एक साथ पेश होते हैं कोर्ट के सामने, क्योंकि 100 से ऊपर ज़्यादा पेशियाँ होती हैं डेली, तो समय लगता है। तो दोनों एक साथ पेश हुए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बात करने का कोर्ट के सामने बोलना अलाउ नहीं है। बात करने का दोनों को मौका नहीं मिला। तो तब भावुक होना स्वाभाविक है, भावुक होना, उदास होना ये स्वाभाविक है, और दोनों एक दूसरे को केवल देख सके, बातचीत नहीं कर सके। सर, फिलहाल तो उनकी नशे की एडिक्ट थे दोनों, अभी क्या उनका है? जिस तरह से आपने उनको मेडिटेशन भी दिया है और योग के थ्रू उनके काउंसलिंग कराई है सर? काउंसलिंग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से जो उपचार है वो और दवाइयाँ तीनों चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई है उनकी नशे की जो आदत थी, और विड्रॉल सिम्टम्स लगभग ख़त्म हो गए। मुझे लगता है कि 5 से 7 दिन, हफ्ते भर में विड्रॉल सिम्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो अपना कढ़ाई का काम, कढ़ाई सिलाई का सीख रही है, तथा वो अपना जो फसल से संबंधित, खेती से संबंधित काम सीखना चाहता था वो सीख रहा है। न्यायिक हिरासत कब तक सर बढ़ाई गई? आज जो सुनवाई हुई है उसके बाद न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाएगी। 15 तारीख तक माननीय न्यायालय का आदेश है कि 15 तारीख को उनको फिर से पेश किया जाए। माननीय न्यायालय के आदेश का पूर्णतः पालन किया जाए। शुक्रिया सर। तो यहाँ पर जेल अधीक्षक का कहना है कि जो पेशी उनकी कराई गई थी उसके बाद 14 दिन की और उनकी न्यायिक हिरासत को जो है बढ़ा दिया गया है। अब अगली तारीख 15 तारीख लगनी है, उसके बाद इस केस में क्या अपडेट होगा